अहम मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ पंकज अरोड़ा हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया ज्वेलर्स एंड गोल्ड स्मिथ फेडरेशन के। शुक्रिया पंकज जी। सर, खबर है कि अब चांदी में भी अनिवार्य हॉल मार्किंग को लेकर HUID नियम को लेकर तैयारी चल रही है। एक अहम बैठक भी होने वाली है, उस बैठक में आप भी जाने वाले हैं। क्या कुछ मुद्दा है, क्या कुछ उस बैठक से अपडेट आ सकता है और कौन कौन उस बैठक में शामिल हो रहे हैं? देखिए, भारत सरकार की जो भारतीय मानक ब्यूरो है उसके द्वारा 22 जुलाई को बैठक दिल्ली में बुलाई गई है और हमारी इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हैं वो जितने कमेटी मेंबर्स हैं, लगभग 10-15 मेंबर्स हैं, सारे के सारे पहुंचेंगे। और अभी हम लोग को 4 मुद्दे के लिए बुलाया गया है, 4 पॉइंट्स हैं। एक तो 9 कैरेट की गोल्ड ज्वेलरी को परमिशन देने के लिए या उस पर चर्चा करने के लिए। दूसरा, जो सिल्वर ज्वेलरी है अभी वॉलंटरी हमारे देश में चल रही है, यानी स्वैच्छिक है। तो अभी अभी जो 22 तारीख का इशू है वो केवल ये कह रहा है कि HUID यानी गोल्ड पे जैसे 5 मार्क लगते थे वैसे ही सिल्वर पे भी अब HUID अनिवार्य है, यानी ज्वेलरी पे पुराना मार्क ना लग के HUID लगेगा सिल्वर पे। लेकिन अभी ज्वेलर्स पे मैंडेटरी करने की स्कीम अभी नहीं है, इस पे बातचीत होगी। लेकिन मैं आपके माध्यम से देश के ज्वेलर्स को कहना चाहता हूँ कि जब डिपार्टमेंट का नजरिया उसको HUID लाने का हो गया है, यानी 5 मार्क को हटा के HUID लाना है, तो निश्चित ही हम सब ज्वेलर्स को ये करना चाहिए। आगे आने वाले दिनों में हम 2-4 साल के बाद की मान के चलें, इसका टाइम लेके चलें कि हम जो नई ज्वेलरी अपने स्टॉक में करेंगे, पुरानी ज्वेलरी को निकाल के नए स्टैंडर्ड जो हॉलमार्क के आ रहे हैं उसके हिसाब से हमें नई ज्वेलरी अपने स्टॉक में लानी चाहिए। और गवर्नमेंट अभी नहीं, 2-4 साल का टाइम वॉलंटरी है, लेकिन हमें अपनी तैयारी इस पे करनी चाहिए। का आपने लोगों को आगाह कर दिया है, ज्वेलर्स को आगाह कर दिया है कि आप अपनी तैयारी अभी से करें। हालांकि सरकार जरूर टाइम देगी, जब भी अनिवार्य आएगा तो सरकार 1 साल का या उससे ज्यादा का भी टाइम मिल सकता है, लेकिन बेहतर हो कि आप अभी से अलर्ट रहे, अभी से उस तरह की तैयारी शुरू कर दे, क्योंकि हॉलमार्किंग की डिमांड काफी समय से हो भी रही है। लगातार लोग चाह रहे हैं कि जब गोल्ड में हो चुका है तो चांदी में क्यों नहीं। लेकिन पंकज जी, एक और सवाल है, गोल्ड में भी अभी भी दायरा काफी कम जिले तक है, 358 जिले हैं, जिसमें 15 भी लेटेस्ट अपडेट के साथ। क्यों अभी पूरे देश भर में क्यों होने में क्या दिक्कत हो रही है सर? क्या सिर्फ जो हॉलमार्किंग सेंटर्स हैं वो क्या सिर्फ बड़े शहरों तक ही सीमित है, ये वजह है? या दूसरी वजह ये है जो होलसेल लेवल पर, जो मैन्युफैक्चरर लेवल्स पे, वहां पर आपको हॉलमार्क करके बेचना है, इस वजह से सारे होलसेलर मैन्युफैक्चरर्स बड़े शहरों में हैं, ये दिक्कत हो रही है? नहीं, देखिए, ये दिक्कत नहीं है। BIS का रूल ये कहता है जहां पे ज्वेलरी उत्पादन होगा वहीं पे उसकी हॉलमार्किंग होगी। तो हमारे देश के रूल के हिसाब से जो छोटे शहर है, जिस शहर में हॉलमार्क सेंटर खुल जाता है उस शहर को मैंडेटरी मान लेते हैं। तो हमारे देश में जब हम एक शब्द होता था कि एक स्वर्णकार सुनार ज्वेलर खुद सामान बनाता था, लेकिन आज हम लोगों ने इसको पिछले 10 सालों में इंडस्ट्री 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 कह के इसको इंडस्ट्री बना दिया। तो जब इंडस्ट्री शब्द यूज हो जाता है तो इंडस्ट्री वही, जैसे हमारे देश में मुंबई, दिल्ली, राजकोट, अमृतसर, ऐसे कई शहर हैं जो देश का 95% उत्पादन जो होता है वो उन्हीं शहरों में होता है। तो सारी HUID की हुई ज्वेलरी करी कराई जाती है, यानी जो व्यक्ति 5 किलो 2 किलो ज्वेलरी एक साथ बनाता है वो उसको HUID करके और नीचे गांव तक की डिलीवरी उसके माध्यम से हो जाती है। क्योंकि अगर सिटी में अगर किसी में आ भी जाएगा तो उसके गांव, अगर गांव वाले का मान लो उसका हेडक्वार्टर सिटी का 30 किलोमीटर है तो गांव वाले को 30 मीटर जाना पड़ेगा। तो सरकार के अनुसार जो सरकार ने स्कीम बनाया, हम इसके फेवर में भी है कि अगर प्रोडक्ट दिल्ली में बना है तो दिल्ली में HUID होने के बाद वो बिहार का गांव हो या पश्चिम बंगाल का, अंतिम छोर तक HUID किया हुआ माल, जो गहने जो होते हैं वो अंतिम उपभोक्ता को मिलने चाहिए। लेकिन एक BIS में कमी है, BIS जरूर अपना आगे बढ़ रही है चांदी को लेकर। लेकिन मैं आज भी एक बात कहना चाहूंगा, जिस तरीके डिजिटल इंडिया देश में आया हम लोगों को बहुत उसका लाभ मिला है, लेकिन उतना ही नुकसान हम लोगों को स्कैम के माध्यम से। आज हर परिवार के हर घर में कोई ना कोई फोन डेली आता है स्कैम को लेकर, कहीं ना कहीं उसके साथ टप्पेबाजी करने का प्रयास किया जाता है। सेम उसी तरीके BIS का भी जो HUID गोल्ड पे चल रहा है वो केवल सरकार के सामने एक अच्छा दिखावा है और कहीं ना कहीं उसका मिसयूज बड़े पैमाने पर हो रहा है। आप ये गारंटी नहीं ले सकते हैं कि जो ज्वेलरी आप खरीद रहे हैं और BIS केयर में आप अगर चेक कर रहे हैं और वो ज्वेलरी आपको मेंशन दिख रही है कि वो 22 कैरेट की है, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो 18 कैरेट की है कि 14 कैरेट की है कि वो 0% की है। तो BIS केयर या HUID ये सिर्फ एक धोखा है। सरकार का प्रयास अच्छा, लेकिन इसमें कमियां कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट की है। डिपार्टमेंट अपने इंप्लीमेंट अधिकारियों के माध्यम से अपना काम सही से नहीं कर रहा।
रूल ये कहता है कि बिना HYD किया हुआ स्टॉक किसी के पास अवेलेबल नहीं होना चाहिए, चाहे वो होलसेलर हो चाहे वो रिटेलर हो। लेकिन कहीं ना कहीं जो 40 लाख रुपए के नीचे एग्जेम्पशन मिला हुआ है, उसी को लेकर कहीं ना कहीं कुछ लोग उसका मिसयूज करके बड़ा स्टॉक रखते हैं जो बिना HYD का होता है, और उसी के माध्यम से वो बिना HYD का स्टॉक सप्लाई किया जा रहा है, और उसी बिना HYD के माल को लेकर, गहने को लेकर लोग उसका मिसयूज गलत HYD लगवा रहे हैं। और एक ही नंबर पे आप उसी में देखेंगे उसमें रिंग भी आएगी, टॉप भी आएंगे, कुछ भी चेन भी आएगी, और उसकी कोई परसेंटेज की गारंटी नहीं है। डिपार्टमेंट खुश है, उसका डेटा बढ़ रहा है कि उसका 1 करोड़ पीस उन्होंने HYD कर दिए, लेकिन ये केवल एक अच्छा आंकड़ा है। रियलिटी में ज्वेलर बहुत परेशान है, और जो NBFC होती है, जो ऑक्शंस निकालती हैं पुराने गोल्ड को, वहां भी कहीं ना कहीं मैनेजर्स उसके अंदर साथ शामिल होते हैं, और कुछ ज्वेलर्स भी होते हैं जो मिल के घपला करके वहां पे 5 कैरेट, 9 कैरेट, 10 कैरेट का गोल्ड ज्वेलरी फाइनेंस करा लेते हैं, और बाद में जो ज्वेलर ऑप्शन के लिए खरीद के लाता है तो वो स्टैम्प देखता है तो उसमें 18 कैरेट या 22 कैरेट की स्टैम्प है, और जब वो खरीद के लाता है तो उसका लंबा चौड़ा नुकसान होता है, और कोई इसको देनदारी नहीं, कोई देने वाला नहीं है। यानी गवर्नमेंट की पॉलिसीज अभी भी, हम लोग एक्सपर्ट कमेटी के मेंबर हैं, फिर भी कोई सुनवाई जैसी बात नहीं है। जो रियलिटी में ज्वेलर्स की प्रॉब्लम है वो कहीं हल नहीं होती दिख रही है। ओके पंकज जी, जब इस तरह के सवाल उठ रहे हैं, आप कह रहे हैं कि HYD का गलत इस्तेमाल हो रहा है, ऐसी ज्वेलरी पे उससे शुद्धता की गारंटी भी नहीं है, तो क्या BIS केयर ऐप के जरिए भी इसका ट्रैक नहीं हो पा रहा होगा क्या? फिर वो तो उस दायरे से बाहर ही होंगे, फिर उसमें तो आएगा ही नहीं, उस केयर ऐप से तो उसकी जांच ही नहीं हो पाएगी। बिल्कुल सही है। सपोज सर आप किसी ज्वेलर के पास जाते हैं, आपने उससे 10 ग्राम की गोल्ड की चेन खरीदी है, आपने BIS केयर ऐप में वो नंबर डाला, आपको दिख रहा है 22 कैरेट, आप खुश हो गए क्योंकि जिस ज्वेलर ने आपको दी है वो ओरिजिनल आपको चेन दे रहा है, उसने ओरिजिनल खरीदी है। बट जो डुप्लीकेट, जिनका कोई व्यापार नहीं है या अलग से जो गलत काम कर रहे हैं, उन्होंने कहीं पे लेजर मार्किंग, क्योंकि जो हॉलमार्क सेंटर है वो सरकारी है, पर जो लेजर मार्क होता है, उसी लेजर मार्क से सेम नंबर वो किसी भी गोल्ड चेन पे 5 ग्राम, 10 ग्राम और 18 कैरेट, 12 कैरेट किसी भी प्योरिटी पे वो वही नंबर लगा देगा। और अगर उसने आपको उस ज्वेलर के बजाय कैश में बेच दी, अनरजिस्टर्ड ज्वेलर ने आपको कैश से बेच दिया, किसी पब्लिक ने आपका दोस्त है सपोज मान लीजिए, या कहीं पे आप गिरवी रखने गए बैंक में, NBFC में, तो वो अधिकारी बैंक का या NBFC वो उस नंबर को देख के, HYD नंबर को देख के 22 कैरेट मान के उसके ज्वेलरी को फाइनेंस कर देगा। ये एक बड़ा धोखा है, और इसमें सेक्शन 17, 15, 17 इंप्लीमेंट होना है। BIS से हम लोग तमाम बार लिख के दे चुके हैं, लेकिन BIS उसको इंप्लीमेंट करता नहीं है। क्यों नहीं करता? अब इसके कारण BIS ही बता सकता है। उसी वजह से देश के अंदर गलत ज्वेलरी चल रही है। एक बहुत ही गंभीर मुद्दा उठाया पंकज जी, बहुत ही गंभीर मुद्दा है। तो आप क्या चाह रहे हैं कि 40 लाख से कम टर्नओवर वाले को भी हॉलमार्किंग के दायरे में लाना चाहिए, अनिवार्य तौर पे उन्हें भी पूरी ज्वेलरी को हॉलमार्क करना चाहिए ताकि कोई भी ना छूटे, कोई भी ज्वेलरी ना रहे उससे बाहर। जो रियल में 40 लाख के नीचे के ज्वेलर हैं वो एग्जेम्प्ट है, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो गलत काम नहीं कोई कर रहे। लेकिन जिसके पास पूंजी 10 करोड़ रुपए की है, 20 करोड़ की पूंजी है, वो अपने ही प्रतिष्ठान के पास दूसरी जगह पे एक 40 लाख के नाम से स्टोर खोल लेते हैं, और वहां से वो बिना HYD की ज्वेलरी बेच रहे हैं। यानी कुछ लोग गिनती के उस एग्जेम्पशन का लाभ ले रहे हैं, और लाभ लेके मार्केट में गलत सर्कुलेट ज्वेलरी हो रही है। शुक्रिया पंकज जी, आपने वक्त निकाला और एक अहम मुद्दे, गंभीर मुद्दे को आपने उठाया कि HYD का कैसे गलत तरीके से देश में इस्तेमाल हो रहा है। एक ही सेम ही HYD अलग अलग ज्वेलरी पे डालकर भी बेचा जा रहा है, और कई सारे ज्वेलर्स ऐसे हैं जो कम टर्नओवर में, जहां पर एग्जेम्पशन सरकार की तरफ से दी गई है, उस नियम को वो अनदेखी करके, उस नियम का फायदा उठाकर और गलत तरीके से ज्वेलरी यहां पर बेच रहे हैं। ये गंभीर मुद्दा है और सरकार को इस पर कुछ ठोस कदम उठाना चाहिए। BIS को भी इस पर कड़े कदम उठाना चाहिए। इंप्लीमेंटेशन में क्या दिक्कत हो रही है, ग्राउंड पर क्या दिक्कत हो रही है, इसका ध्यान रखना जरूरी है, स्क्रूटनी बहुत जरूरी है। चलिए।